मेरा नाम सोनू शर्मा है। ग्रेटर नोएडा से रहने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर से। सूरजपुर हमारा गांव है। माइग्रेन जो था मेरे कम से कम 12-13 साल से था। वो 12-13 साल से था तो मैंने काफ़ी जगह इलाज भी कराया इस चीज़ का, दवाई भी, मेडिसिन वगैरह भी खाई मैंने काफ़ी। 8-9 साल से मैं खा ही रहा हूँ, कंटिन्यू खा ही रहा हूँ। बीच में कभी कभी छोड़ देता हूँ, परेशान हो जाता है आदमी, नहीं खा पाता कि भैया अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा किसी चीज़ से, बीच में छोड़ भी देता मैं मेडिसिन। उसके बाद दिल्ली से भी, और दिल्ली काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, मैंने वहाँ से भी मेडिसिन खाई पर रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। होता है काफ़ी, मतलब 80% तक उनसे भी आराम मिल जाता है, पर लेकिन जाता नहीं है कंटिन्यू। उसके बाद जो है सर, मेडिसिन खाते खाते काफ़ी साल हो गए। अब एवीएन की शिकायत हो गई। एवीएन की शिकायत होने के बाद अब हमने सोचा कि भाई ऐसे कैसे अचानक से, ये अचानक ही हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ हो या कोई चीज, कुछ नहीं। धीरे 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 दर्द उठना स्टार्ट हुआ, 2 महीने में अपना लेवल पे पहुंच गया है। पहुंचने के बाद सर इसमें जो है हमें काफी परेशानी हुई। होने के बाद हमने जो है मेडिसिन भी खाई, फिर वहां से भी अपने यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा से मेडिसिन खाई। तो पहला फर्स्ट स्टेज ही था इसका, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में उन्होंने दवाई भी दी, मेडिसिन वगैरह। तो जब दूसरे स्टेज पे पहुंचे तो फिर ऑपरेशन के लिए ही बोल दिया वहाँ पे भी सबने। तो ऑपरेशन के लिए बोलने के बाद मैंने वहाँ पे ऑपरेशन काफी जगह ट्राई किया हॉस्पिटलों में, तो सबने वहाँ पे ऑपरेशन ही बोला। तो मैंने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन मेरा हो चुका है पहला। तो होने के बाद जो है बेड रेस्ट भी दिया मुझे 3-4 महीने का। बेड रेस्ट होने के बाद आराम नहीं मिला। मैं जब खड़ा हुआ तो आराम नहीं मिला मुझे इतना अच्छा। तो नहीं मिलने के बाद जो है तो फिर हमने और वहाँ पे भी ट्राई करी। तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब हमारे यहीं के, उन्होंने कहा कि अगर देखो एवीएन का तो एक ही बार ऑपरेशन होता है, फिर तो बड़ा ही ऑपरेशन होता है इसका, तो बड़ा ऑपरेशन होगा, फिर इसके बाद फिर कोई इलाज नहीं है इसका। मैंने कि दर्द होता है, इसमें पेन होने लगा धीरे धीरे। अब उन्होंने कहा कि देखो दर्द का कुछ नहीं हो पाता, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, हो सकता है चला जाए, वरना कोई मतलब नहीं है। एक बार जो दर्द हो गया तो हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं है इसमें। तो सर बहुत परेशान हो गया मैं भी, ज्यादा ही मैं भी सोचने लगा कि मैंने कि अब क्या होगा जिंदगी में। अभी तो शुरुआत हुई है जिंदगी की, अभी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं। उसके बाद सर हमारे चाचा हैं, उनका नाम है किशन शर्मा। तो उनका एवीएन का ऑपरेशन नहीं, इलाज यहीं हुआ था, इसी हॉस्पिटल में हुआ था। आज से कम 7-8 साल पहले से ही इलाज चल रहा है, जब से स्टार्ट हुआ है। अब जाके थोड़ा आराम है उनके। तो उनने भी हमसे पहले काफी सलाह मांग दी उनने, तो हम नहीं माने उनके। मैंने कि कोई नहीं, हो जाएगा, वो एक ही बात है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ही बात है, डॉक्टर तो भाई सब एक जैसे ही है। तो उन्होंने फिर सलाह देने के बाद फिर हम जब नहीं बर्दाश्त हुई तो फिर उन्होंने फिर दोबारा कही कि एक बार जहाँ मेरा इलाज हुआ है एक बार वहाँ ट्राई करो। तो वहाँ पे ट्राई करा हमने। तो वो यहीं के लिए मुंबई है, यहाँ के लिए उन्होंने बोला। फिर हमने ये डॉक्टर सर है महाजन सर, इनका भी हमने वीडियो देखा तो काफी ठीक लगा। मैंने कि कोई नहीं, चलो एक बार चल के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। देखो अब तो जो जिंदगी खराब है वो तो है ही, अब लास्ट में तो यही उपाय है। उन्होंने फिर, हमने बात की सर से, सर ने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी का इलाज होगा, बेफिक्र होके आओ, जैसे आओगे काफी अच्छा करके भेजूंगा, खुश करके ही भेजूंगा। हमने कही चलो ठीक है, एक बार आ जाते हैं। तो हम सर आए थे। अभी आने के बाद सर ने हमारा जो चेकअप वगैरह है मेडिकल करे, तो उन्होंने देखा कि अभी बीमारी है, काफ़ी है। तो उन्होंने अपने हिसाब से हमें सेल दिए। सेल देने के बाद जो है सर इलाज किया उन्होंने। तो अभी काफ़ी 1 महीना हो गया मुझे, 1 महीने में काफ़ी अच्छा है। तो इन्हीं सर ने मुझे ये बताया कि माइग्रेन काफ़ी चीज़ों से हो जाता है। कुछ मेडिसिन हमने गलत खा ली है, उनकी वजह से भी हो जाता है, या कोई नस है दब गई है उस चीज़ की वजह से भी हो जाता है, या ठंडा गर्म है, या कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्मेल है, रोशनी है, कुछ भी चीज़ है उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो मेरे भी काफ़ी होने लगा। तो एवीएन का तो सर ने अभी काफ़ी, जब उन्होंने ठीक किया एवीएन का, तो मैंने जिक्र किया उनसे कि सर मेरे माइग्रेन भी है। तो उन्होंने कहा कि माइग्रेन है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसी के साथ आपको ट्रीटमेंट देता, ठीक कर देता। तो उन्होंने कहा माइग्रेन होता कैसे कैसे। मैंने कि जी देखो कोई टाइम टेबल नहीं है इस चीज का, कभी भी हो जाता है, इसमें सुबह दोपहर शाम कोई टाइम टेबल नहीं है। और एक दिन में पहले तो आज से कम 10 साल पहले ये कभी कभी थोड़ा बहुत ही इधर उठता था साइड में,
उसके बाद जैसे टाइम बढ़ता चला गया ऐसे ही इसकी बीमारी बढ़ती चली गई। बढ़ने के बाद सर बर्दाश्त नहीं हो बढ़ता, पहले तो खैर ये थोड़ा थोड़ा होता था, फिर जब ज्यादा होने लगा तो बर्दाश्त से बाहर चला गया दर्द। जाने के बाद सर अब मेडिसिन जब भी खानी स्टार्ट करी थी वहां से भी, तो इनने सर ने कहा कि कैसे कैसे होता है। मैंने कि इधर से साइड से होके आता है, ये पूरा दुखता है राइट साइड में, मेरे तो राइट साइड में ही है। और उनने फिर डॉक्टर सर ने मुझे 2 दिन इधर ही रखा, इसी के साथ एवीएन के साथ ही मुझे सेल दिए इधर माइंड में। तो दूसरे दिन से ही मुझे आराम मिलना स्टार्ट हो गया। उसमें से कम माइग्रेन में 60-70% आराम मुझे एक ही दिन में हो गया था, जैसे कहते हैं। एक दिन में आराम होने के बाद जब उन्होंने मुझे दूसरे दिन दोबारा सेल दिया, ट्रीटमेंट अपना किया, तो दूसरे दिन मुझे कम से कम 20% और आराम मिला। तो सर ने मुझसे कह दी थी, डॉक्टर सर ने, कि आपको कम से कम 3 बार यहाँ पे चेकअप करना ही पड़ेगा, मतलब 3 दिन आना ही पड़ेगा यहाँ पे। मैंने कि कोई नहीं, पर सर दर्द चला जाए, जिस चीज को 10-12 साल से झेल रहा हूँ, उस चीज को 2-3 दिन में क्या होगा। तो सर उसमें यह है कि अब सर ने मुझे सेल दिया है, काफी मेरे कम से कम 70-80% तक मुझे आराम है। और अभी दोबारा ट्रीटमेंट चालू किया है और हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, अब दर्द नहीं होता, बल्कि एक महसूस होता है और होके चला जाता है। पहले क्या था कि वो वहीं रुक जाना, उसी चीज को फिर काफी घंटों तक स्टार्ट होते हुए फिर दर्द चला तो 1 मिनट में जाता है, आता भी 1 मिनट में, पर लेकिन रुक जाता है ना वहीं, वो परेशान कर देता है। उसकी वजह से ये आंख भी दर्द करना, एक साइड का ये हिस्सा, कुछ खाने पीने का मन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ है नहीं। मैं तो अपने घर पे भी काफी परेशान हो गया। घर पे भी मैं रात में कभी सोते सोते सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, उसके बाद भी सिर में दीवार में सिर मारना, परेशान हो गया तो काफी ज्यादा। अब मुझे काफी अच्छा है, यहाँ पे बेटर फील है। उससे फर्क क्या है उस पर देखो, कोई भी हम काम कर रहे हैं, काम करते करते एक साथ अगर माइग्रेन हो गया, हालांकि एक या 2 मिनट पहले पता लग जाती है इसमें कि माइग्रेन होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। अब 1-2 मिनट पहले पता लग जाती है तो सारे काम खराब हो जाते हैं, ना तो किसी की बातें अच्छी लगती हैं। अगर कोई सामने वाला कुछ अच्छी भी कह रहा है ना, तो वो भी बुरी लगती है, क्योंकि जब तक ये है शरीर में कोई दिक्कत है तो वो बर्दाश्त नहीं हो पाती उसमें। तो मैं तो अपने काफी काम धंधों को छोड़ के, मैं भी, मेरी शॉप है, मैं भी दुकान बंद करके अपना घर चले जाता था, सो जाता था, 1-2 घंटे आराम किया, उसके बाद ही मुझे ये लगा लो दूसरा ही जन्म मिला जो यहाँ पे आया हूँ मैं। काफी अच्छा मुझे फील हुआ है इसमें। हाँ, लेकिन काफी मुझे तो यहाँ पे जो है काफी व्यवहार सबका अच्छा लगा, डॉक्टर साहब का भी और जो उनके असिस्टेंट हैं उनका भी मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे रहन सहन भी काफी अच्छा, घर जैसा ही लगता है वैसे, अपना कुछ वैसा नहीं लगता कि जैसे हम कहीं बाहर हैं, घर जैसा ही लगता है वो। बाकी हमें सर बता देते हैं, उसी हिसाब से अपना परहेज करते रहो। घूमने फिरने के लिए भी कहते हैं, पूरा हॉस्पिटल है, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, किसी से बात करो, कोई मतलब नहीं। डॉक्टर भी काफी अच्छे हैं यहाँ पे, अपना ही समझ के बात करते हैं। इलाज तो काफी बेटर है, मुझे तो काफी देखो अच्छा लगा। और एक बार देखो आओ, दुनिया में घूमने से अच्छा है कि एक बार आप इधर ट्राई मार के देखो, इसमें कुछ नहीं है। देखो पैसा तो सारी चीजें लगता है और आदमी की जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब किस चीज को आप झेल ले, एक ये दर्द ऐसा है कि इसको ज्यादा ना झेलो तो अच्छी बात है, और उतनी ही बीमारी बढ़ा देता है। अब देखो माइग्रेन के चक्कर में मैं अपनी काफी चीजों को नुकसान पहुंचा बैठा। माइग्रेन के चक्कर में हड्डियां गलनी स्टार्ट हो गई, क्यों? जो मेडिसिन जो मैं खा रहा था वो बेकार थी, वो गलत खा रहा था मैं उस हिसाब से। अगर सही सलाह पहले ही मिल जाती तो वो ज्यादा मेडिसिन में 8-10 साल से खा रहा हूँ उन चीजों को। हालांकि नुकसान तो ये 6 महीने में ही स्टार्ट कर देती है। अगर माइग्रेन जो कोई भी चीज हो, अगर दर्द की गोली भी आप ज्यादा खा रहे हो ना, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएगी। हाँ ठीक करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ाएगी वो। तो ज्यादा मेडिसिन खानी बेकार है। तो अपना यह है कि इलाज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराओ, बेटर है, उसमें बढ़िया है। डॉक्टर महाजन सर काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं उनके बारे में क्या कहूँ देखो, लेकिन उनके बच्चे जैसे ही हैं हम तो।